मेरे एक फेसबुक मित्र अजय पंत जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं एक नेटफ्लिक्स फिल्म रिव्यू करूं। सर एक फिल्म का नाम है और पूरा नाम है इज़ लव इनफ सर। और ये फिल्म एक समझदार ऑडियंस के लिए है, एक डिसर्निंग ऑडियंस, जिसे हम कह सकते हैं एक फेस्टिवल ऑडियंस के लिए है। कुछ फील नहीं होता रत्ना? Fuck, tell me how you feel. जो भी कहें, आखिर में मैं आपकी सर्वेंट ही हूं ना। अब ऐसी फिल्में महत्वपूर्ण है, देखने में दिलचस्पी होती है, क्योंकि दे आर सेंसिटिव। वो सीमाओं को पुश करते हैं, वो इनकन्वीनियंट क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड दे डोंट पैंडर टू द लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। सच बताओ, मेरा इंस्टिंक्ट था कि मैं इस फिल्म को टाइटल की वजह से बिन देखे क्रिटिसाइज कर दूं, क्योंकि ये मुझे एक वेस्टर्न स्टीरियोटाइप लगा। हमारी समाज में कौन सी नौकरानी पूछती है अपने मालिक से, इज़ लव इनफ सर? इनफ फॉर व्हाट? इनफ फॉर whom? Enough to overcome the objectification of maid servants who are portrayed as willing accomplices in blue films? एक यूरोपियन संस्कृति में एक औरत, चाहे वो नौकरानी क्यों ना हो, एक इक्वल की तरह ट्रीट करते हैं, जो इंडिया में नहीं होता है आमतौर पे। और अगर आप अपने आप खुद इक्वालिटी में बिलीव करते हैं, तो शायद आपके पड़ोसी नहीं करते हैं। आपकी दुनिया के बाहर, आपके दरवाजे के बाहर वॉचमैन या ड्राइवर या आपका धोबी इक्वालिटी में यकीन नहीं करता है। फिर मैंने सोचा, शायद सर इसी बात पे निर्भर है कि हाउ लव ट्रायम्फ्स ओवर ऑल सच ऑड्स। मैंने जब फिल्म देखना शुरू किया, और ज़्यादा लंबी फिल्म नहीं है, सिर्फ 1.5 घंटे की फिल्म है, मेरा माइंडसेट काफ़ी स्केप्टिकल था, आई मस्ट टेल यू फ्रैंकली, कि पता नहीं मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली मैं उस फिल्म की नॉर्मल सी और उसके सिविलाइज्ड ढांचे में, उसकी दुनिया में खिंच गया। तिलोत्तमा शोम एज रत्ना द नौकरानी एंड विवेक गॉम्बर एज अश्विन, हर वेल्थी न्यूयॉर्क रिटर्न्ड आर्किटेक्ट मास्टर, दोनों अनएक्सपेक्टेड लॉस को फेस कर रहे हैं। तिलोत्तमा का हस्बैंड उनकी शादी के कुछ महीने बाद गुजर जाते हैं, सो आज वो विडो है। और आप जानते ही हैं कि हमारी सोसाइटी में एक विडो की लाइफ में कितनी प्रेजुडिस, कितनी रिस्ट्रिक्शंस हैं। और दूसरी ओर अश्विन ने अपनी शादी को लास्ट मिनट तोड़ दिया, क्योंकि उसको पता चला उसके फियांसी जो है उसको चीट कर रही है। हो सकता है एक कन्वीनियंट डिवाइस है उन दोनों को करीब लाने का। पर यह भी सही है कि दोनों अपने परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या रत्ना और अश्विन की इक्वेशन में इज़ वन रियली सर्चिंग फॉर लव और एस्केप फ्रॉम वन सर्कमस्टेंसेस? इट्स अ डेलिकेट पॉइंट। Anyway, I don't wish to play spoiler in a film such as this, which turns gently and subtly on human emotions. रत्ना, मुझे ऐसे लगता है कि forever बिना पूछे खाना बनाते जा रही है फिल्म में। अभी अब मेरे घर में ज़रा सुनिए कि खाना बनाने के जो डिबेट्स हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर भी the sensitivity of the director, who is also the writer, the fine actors and the maturing of their relationship slowly engulfs you and enchants you. उनकी रिलेशनशिप को दिखाने में डायरेक्टर एक कदम भी गलत नहीं डालती है। Even a kiss is not a physically arousing event, it is a clash of cultures. तुम्हारे लिए ये क्या है? हैप्पी बर्थडे सर। तुम हमेशा यहीं आती हो? हाँ, पूरा शहर दिखता है ना सर। प्लीज मुझे सर मत बोलो। लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पड़ता है सर। सर या मुसियो, as it is also known, is a French collaboration. प्रोड्यूसर और को-प्रोड्यूसर फ्रेंच है, एडिट, साउंड और प्रोडक्शन का काम फ्रेंच लोग कर रहे हैं, सिनेमाटोग्राफर फ्रेंच है, और वाकई ओह, the composition and beauty of the frames made me look at the grimy and polluted Bombay around me with new eyes.
शायद मैंने कभी मुंबई को इतना खूबसूरत नहीं देखा है। सर ने प्रीमियर किया एट द कांस फिल्म फेस्टिवल इन 2018, जहां उसने ज्ञान फाउंडेशन अवार्ड जीता। 2019 में सर वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल एंड तिलोत्तमा शोम वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड। अब 2021 में सर का प्रीमियर हुआ है नेटफ्लिक्स पे और ऑलरेडी उसे अच्छी रेटिंग्स मिल रही हैं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन फिल्म का आखिरी लफ्ज़ जो रत्ना कहती है, रत्ना के लिए अपनी आज़ादी का पहला लफ्ज़ बनता है। और ये बाहर की नहीं, अंदर की आज़ादी का है। आप खुद ही अपने आप के लिए ये लफ्ज़ सुनिए, इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। बहुत सिंपल है। इसकी राइटर और डायरेक्टर हैं रोहिन अगेरा। वो पुणे की हैं और जाने माने फिल्म मेकर रोहन सिप्पी जी की पत्नी है। आपको याद होगा ना कि हमने पिछले हफ्ते ही रोहन सिप्पी जी की डायरेक्टेड क्रिमिनल जस्टिस की सीरीज़ ऑन डिज्नी हॉटस्टार को रिव्यू किया और आपको याद है कि हमने उसको क्या रेटिंग्स दी? 8 आउट ऑफ 10, ग्रेट रेटिंग्स। अब मेरी रेटिंग रोहिन अगेरा की फिल्म सर के लिए क्या है सुनिए, 8.5 आउट ऑफ 10। ब्रावो विमेन राइटर्स एंड ब्रावो विमेन डायरेक्टर्स एंड ब्रावो नेटफ्लिक्स। और अगर आप अजय पंत जी की तरह कोई और फिल्म मुझसे रिव्यू कराना चाहें तो मुझे बताइए प्लीज़। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको रिव्यू करूं, क्योंकि मेरे लिए भी इसमें बेनिफिट है कि नहीं। और याद रखिए, तुरंत सब्सक्राइब बटन को दबाइए और मुझे मौका दीजिए कि मैं आपको भी सर्व करूं विद अनदर इंटरेस्टिंग रिव्यू, राइट? चीयर्स।